आपने इस प्रकार की स्टेटमेंट कैसे दे दी? जब करोड़ों हिंदुओं ने आपको सरकार में बैठाने का काम किया है, उस सरकार को बनाने का काम किया है, केवल गंगा गीता गोमाता के ऊपर वोट दिया है और आपने करोड़ों हिंदू की आस्था को कुचलने का काम कर दिया। आज हिंदू रोषित है, सड़कों के ऊपर है, आज मांग कर रहे हैं कि आप माफी मांगे करोड़ों हिंदू से कि गाय को मोर की तरह नेशनल बर्ड है वो, इसको नेशनल जानवर बनाओ और हर सतह पर जहां गाय के साथ जुल्म हो उसको पकड़ करके फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। मुसलमान के ऊपर आरोप लगाते थे कि इनके कारण हम घोषणा नहीं कर पा रहे हैं। अब तो वो खुद कह रहे हैं कि आप घोषणा कर लीजिए, राष्ट्रमाता बना दीजिए। मैं गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग भारत सरकार से करता हूं, बल्कि गाय का दूध, घी, गोबर एवं मूत्र भी मानव जीवन के लिए अमृत है। तभी तो हिंदुस्तान में बाबर, हुमायूं, अकबर जैसे बड़े मुस्लिम शासकों ने भी गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया था। महोदय, 2014 से पहले जो भारत तीसरे चौथे स्थान पर हुआ करता था बीफ निर्यात में, आज 30% की वृद्धि के साथ दूसरे स्थान पे है। अस्सलामुअलैकुम मुसलमानों, मुकम्मल इस वीडियो को देखना, बहुत बड़ी अपडेट है गाय को लेकर। हालांकि कुर्बानी भी हो गई, ईद की नमाज ने मुसलमानों ने अदा कर ली, लेकिन जिस गाय को लेकर हर साल मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, मारा जाता है, गालियां दी जाती है ना, इस गाय के पीछे कौन है, किसका हाथ है? गाय की राजनीति करने वाली बीजेपी बुरी तरीके से फंस चुकी है। अब तमाम मुसलमान जो आवाज़ हमारे हिंदू भाइयों को एकजुट होकर उठाना था ना, वो अब मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान सरकार से, हुकूमत से मांग कर रहे हैं कि आप गाय को जितनी जल्दी हो सके नेशनल जानवर घोषित कर दें, ताकि गाय के ऊपर किसी की बुरी नज़र न हो, गाय को कोई बेच न सके, गाय को कोई काट न सके। और एक नया कानून जिसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, 14-15 साल तक गाय को माता मानेंगे, 15 साल के बाद गाय से माता यानी कि माँ का दर्जा छीन कर आप उस गाय को बेच सकते हैं, काट सकते हैं। कितनी बड़ी बेवकूफ़ी की बात है, कितनी बड़ी साजिश है। यानी कि आप अपनी माँ को माँ मानें जब तक माँ प्यार कर रही है, या ये कहें कि जब बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ दे या माँ दूध छोड़ा दे तो वो माँ नहीं रहती, बल्कि आप माँ का दर्जा उनसे छीनना चाहते हैं। ऐसा भी होता है यार। जिसको आप पूजते हैं ना, सारी ज़िंदगी पूजे, जिसको आप मानते हैं सारी ज़िंदगी माने। ये क्या उम्र के हिसाब से माने फिर आप छोड़ दें? इसके ऊपर जो खुलासा सामने आया है ना, उसने जो कहा है ना, आपका होश उड़ जाएगा। मुकम्मल इस वीडियो को देखें और आगे ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के बाद नसीहत के तौर पर 2 लाइन मेरी आप ज़रूर सुनना। पहले आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों, वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर दें। हम आपके कमेंट को बहुत शौक से पढ़ते हैं। मैं नहीं, मेरे अब्बू पढ़ते हैं। आज हमने शुभेंद्र अधिकारी बंगाल सरकार का पुतला फूका है। कारण उसका जो 3-4 दिन पहले शुभेंद्र अधिकारी द्वारा एक ऑर्डर निकाला गया कि जो 14 साल से ऊपर गाय है उसको काट सकते हैं, और उसके अलावा जो बीमार है अगर उसका डॉक्टर मेडिकल सर्टिफिकेट देता है और वो बीमार है तो उसको भी काट सकते हैं। इस प्रकार की स्टेटमेंट जो है वो दी गई है। मैं पूछना चाहता हूं शुभेंद्र अधिकारी से कि गौ माता जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, आपने इस प्रकार की स्टेटमेंट कैसे दे दी? जब करोड़ों हिंदुओं ने आपको सरकार में बैठाने का काम किया है, उस सरकार को बनाने का काम किया है, केवल गंगा गीता गोमाता के ऊपर वोट दिया है और आपने करोड़ों हिंदू की आस्था को कुचलने का काम कर दिया। आज हिंदू रोषित है, सड़कों के ऊपर है, आज मांग कर रहे हैं कि आप माफी मांगे करोड़ों हिंदू से और अपनी स्टेटमेंट को वापस लीजिए। हम केंद्र सरकार से ही मांग करते हैं कि तुरंत बंगाल सरकार के ऊपर जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि गौ माता हमारे जीवन काल के पूरे चक्र में जो है वो काम आती है। यह समुद्र मंथन से निकला हुआ वह रत्न है जो कामधेनु के नाम से जो रत्न निकला, जिसने हमेशा सृष्टि को देने का काम किया। चाहे वो सांस भी लेती है तो वो ऑक्सीजन छोड़ती है, चाहे वो कोई भी प्रकार के कई जो है चीजें जो है हमारे जीवन काल में उसके इस्तेमाल की जाती हैं। हम जीवन काल में यहाँ पर आते हैं और मरते हैं, उसका इस्तेमाल होता है, उसकी चीजों का इस्तेमाल होता है। तो जो जिसके साथ शब्द ही मां लगता है तो आप उसको मारने की इजाजत दे रहे हैं। आपने तो सीधे सीधे हिंदुओं की आस्था के ऊपर आघात करने का काम कर दिया। तो हमारी चेतावनी है कि जल्द से जल्द आप माफी मांगे करोड़ों हिंदू से और अपनी स्टेटमेंट को वापस लीजिए। अन्यथा हिंदू रोषित है, जो सरकार बना सकता है वो सरकार को उखाड़ने का काम भी जो है वो कर सकता है। ये गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए चारों तरफ से इस समय स्वर उठ रहा है।
इस समय देश का कोई वर्ग नहीं है जो ये बात ना उठा रहा हो। केवल सत्ताधारी पार्टी जो है भाजपा ही हिंदू, संघी हिंदू, केवल उनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। वही नहीं, गाय को माता नहीं बोल पा रहे हैं, बाकी सब बोलना लग गए इस समय। तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अगर ये कहा है तो स्वागत है। आप लगातार बुंदेलखंड की यात्रा में हैं, ऐसे में आपको रास्ते बहुत सारे अन्ना पशु दिखा, एक बहुत बड़ी समस्या है। आप कैसे देखते हैं इसको? अगर आप करा लेते अपनी बात। अरे भाई, जब पशु आप कह दोगे तो पशु जैसा ही व्यवहार होगा। अगर आपको हम पशु घोषित कर देना तो आपके साथ भी पशु जैसा व्यवहार शुरू हो जाएगा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि पशु सूची से हटाओ, माता के रूप में दर्ज करो। देखिए कितना परिवर्तन आ जाता है। आप करके तो देखो। जब तक गाय को माता माना गया इस देश में, तब तक ये देश सोने की चिड़िया भी था और समृद्ध भी था, दूध की नदियाँ बहती थीं। अब आज आपने अंग्रेज़ों के ज़माने में कैटल में डाल दिया, पशु सूची में डाल दिया। अब अंग्रेज चले गए, आज तक इसका सुधार क्यों नहीं सरकारें कर रही हैं? अंग्रेज़ों ने पशु में रखा था ना। भारत की संस्कृति में तो गाय को कभी पशु नहीं कहा गया। हमने तो लाखों लोगों से पूछा कि बोलो गाय पशु है कि माता है, सब कहते हैं माता है, पशु नहीं है। तो फिर जब देश की सरकार कहती है कि हम बहुमत के आधार पर निर्णय करते हैं, तो देश का बहुसंख्यक समाज जब कह रहा है कि गाय पशु नहीं है, माता है, तो आखिर इन सरकारों को क्या दिक्कत हो रही है? क्यों ये गाय को माता कह के नहीं पुकार रहे हैं? क्या देश की आवाज़ दबा देंगे ये सरकार? क्या देश के लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाएगी और विदेशियों की आवाज़ सुनी जाएगी? ये सरकारें हमारी हैं कि ये उन्हीं अंग्रेज़ों की पिट्ठू हैं? ये बात तो तय होनी चाहिए। इसलिए गाय को इस देश ने कभी भी, आप पूरा इतिहास पुराण उठा करके देख लीजिए, माता शब्द से नवाजा है, कभी भी पशु नहीं कहा है। पशु कहना पाप समझते हैं हम गाय के लिए। तो फिर भी हमारी वोट लेकर के हमारी ही माता को पशु कह रहे हो, हमारा ही वोट लेकर के हमारी ही माता को काट काट करके बेच रहे हो। ये शर्म की बात है और ये सरकारों को सुधारना ही पड़ेगा। आप महोबा में क्या संदेश है? अरे महोबा वीरों की धरती है, यहाँ से हमको प्रेरणा मिल रही है। हाँ स्वामी जी के लिए, धर्म के अब लिए, तो मुस्लिम संगठन भी मांग करने लगे, कर देना पड़े तो कर देना चाहिए। महोबा तो यहाँ तो मदन ताल है ना, यहाँ का पानी पीने से व्यक्ति वीर हो जाता है जी। स्वामी जी अब तो मुस्लिम संगठन भी मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाना चाहिए। क्या सही है, बताइए, मुसलमान तक कह रहे हैं और ये तथाकथित हिंदू ये नालायक क्यों नहीं कह पा रहे हैं? आखिर इनको कौन सा ताला लगा है इनकी ज़बान में? क्यों ज़बान लड़खड़ा रही है? क्यों हाथ कांप रहे हैं प्रस्ताव पारित करने में? जब तुम्हारे देश का, तुम मुसलमान के ऊपर आरोप लगाते थे कि इनके कारण हम घोषणा नहीं कर पा रहे, अब तो वो खुद कह रहे हैं कि आप घोषणा कर लीजिए, राष्ट्रमाता बना दीजिए। गंगा गीता गौ माता, भारत के निर्माता। गंगा गीता गौ माता, भारत के निर्माता। गंगा गीता गौ माता, भारत के निर्माता। गंगा गीता गौ माता, भारत की निर्माता। समुद्र अधिकारी, हाय हाय। समुद्र अधिकारी, हाय हाय। सरकार, हाय हाय। बंगाल सरकार, हाय हाय। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। समुद्र अधिकारी, हाय हाय। समुद्र अधिकारी, हाय हाय। समुद्र अधिकारी, हाय हाय। समुद्र अधिकारी, बंगाल सरकार। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को। किस लिए कत्ल कर रहे हो? तुम कहते हो कि गाय को मत ज़बा करो, मैं कहता हूं एक कदम आगे बढ़कर मत ज़बा करो। मैं मुतालबा करता हूं, तुमने जिस तरह मोर को नेशनल बर्ड बना रखा है, मैं मुतालबा करता हूं गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। जो बेचता है कसाई को वो भी मुजरिम है, जो खरीदता है वो भी मुजरिम है। तो उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखकर अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि असल मामला क्या है। अगर अब भी हमारे हिंदू भाइयों की आंखें न खुली, अब भी अंधभक्तों, तुम अंधभक्तों की तरह, गोबर भक्तों की तरह, नफरती चिंटुओं की तरह माहौल ख़राब करना चाहोगे, ज़ुबान से नफ़रतें जहर निकालोगे, तो वो तुम्हारी पागलपन है। हम अब कुछ नहीं कहेंगे, हमारा काम है असलियत दिखाना, और हमने दिखा दिया कि तुम्हारे साथ यानी हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान किस तरह खड़ा है कि गाय को नेशनल जानवर जल्दी से घोषित करे। अब उम्मीद है, अब देखेंगे आगे कि हुकूमत क्या करती है। सच में क्या हुकूमत गाय को माता मानती है
तो उसको नेशनल जानवर घोषित करने में कामयाब होती है या नहीं, हम सबको बेवकूफ़ बना के और अपना फ़ायदा उठाती है। आने वाले वक्तों में पता चलेगा। बाकी आप सब की क्या राय है कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफिज़।